दोस्तों, अब मुस्लिम वोटर तो एक हो गए और वोट बैंक के राजनीति से बाहर निकल के अपना धर्म के मुस्लिम नेता को चुन रहे। क्या हिंदू अब भी जातिवाद का राजनीति से कटे हुए रहेंगे या इकट्ठे होंगे? प्रश्न आप पर विचार कीजिएगा। दोस्तों, आने वाला दिन में देश के राजनीति में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अब मुस्लिम वोटर किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक बनने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपने धर्म का मुस्लिम नेता को ही चुनकर बीजेपी से टक्कर देने के लिए तैयार है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। বিজেপির কোনো সাহায্যের দরকার না। বিজেপিকে আগামী দিনে বাংলার রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে ওই ৭৭তে পৌঁছাতে গেলে আমাদের মতো লোকের সাহায্য চাইতে হবে। তা নাহলে আমরা বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ যে দল সেই দলগুলি একসাথে মিলে বিজেপিকেও এখানে ক্ষমতায় বসতে দেব না। আর এই জুইচোরের পার্টি যে তুলাবাজের নেত্রী যে তুলাবাজে ভর্তি হয়ে গেছে গোটা দলটা এই মমতা ব্যানার্জিকে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বসে। यह है टीएमसी का निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर, जो मुर्शिदाबाद की बेलडंगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास करके चर्चे में आया। अब ये अपना पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाया है, जिसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बंगाल के इनके पार्टी के समर्थन कर रहा, जबकि ये खुद कहा 2026 के विधानसभा में 90 सीटों पर अपना विधायक को उतारेंगे। यानी अब तक जो टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक से जीतते हुए आ रहे हैं, यानी 35% वोट, इसमें अब टीएमसी का नुकसान होने वाला है, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम वोटर अब हुमायूं कबीर के पार्टी को समर्थन कर रहे और उन्होंने अगर 90 विधायक उतारा तो उसमें 80 तो जीतना तय है। यानी मुस्लिम वोटर अब वोट बैंक के राजनीति से बाहर निकल रहे और इसका पहला परिणाम बिहार में देखने को मिला, क्योंकि बिहार में तुष्टीकरण करने वाला नेताओं का पत्ता साफ हो गया, जबकि एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी के पार्टी ने बिना कुछ दिए, बिना पैसा के लालच दिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बिहार का 15 सीट हासिल कर दिए। प्रशांत किशोर, जो रणनीतिकार भी है, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करके जीतने की कोशिश तो किया और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो बिहार में करोड़ों खर्चा किए, लेकिन उसे सिर्फ 0 से संतुष्ट करना वाला, यानी वो खाता भी नहीं खोल पाया। मुस्लिम वोटर ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैंने अपना पिछले वीडियो में, यानी विधानसभा चुनाव होने से पहले ही, प्रशांत किशोर के बारे में कह दिया ये बिहार में खाता भी नहीं खोल पाएगा, और वह सच दिखा। दूसरा, राजद का युवा विधायक तेजस्वी यादव, जो अब तक बिहार में सत्ता में काबिज थे, यानी उनका सीट काफी ज्यादा होता था, इस बार का चुनाव में पैसा के लालच देने के बाद, सारे सुविधा देने के बाद, मुस्लिम के तुष्टीकरण करने के बाद भी सिर्फ 25 सीट में संतुष्ट होना पड़ा। दूसरा देखने को मिला महाराष्ट्र निकाय चुनाव में। महाराष्ट्र के 29 कॉरपोरेशन में 2800
वार्ड है, जिसमें 170 मुस्लिम बहुल वार्ड है और इसमें से 133 सीट असाउद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMIM को मिला। यानी मालेगांव कॉरपोरेशन है वो मुस्लिमों को कब्जे में हो गया और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ठाकरे बंधु को हारना पड़ा। तो दोस्तों, इसका बाद आता है बंगाल का 2026 के विधानसभा चुनाव, जिसमें हुमायूं कबीर के पार्टी जनता उन्नयन पार्टी अगर 26 के चुनाव में जीत हासिल कर लेता है तो इसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला TMC पार्टी को भारी नुकसान पहुंचेगा। अब 2026 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही पूरा देश में इसका असर देखने को मिलेगा। सभी बड़े बड़े पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, इनका पार्टी के बड़े बड़े मुस्लिम नेता अब आगे चल के अपना पार्टी बनाकर मुस्लिमों लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अब मुस्लिम वोटर जान गए कि बीजेपी से टक्कर देने के लिए एकमात्र विकल्प है मुस्लिम नेता को खड़ा करना। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला पार्टियों को अब वोट बैंक के सहारा जीत हासिल करना नामुमकिन है, ना ही वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। दोस्तों, मुस्लिम वोटर तो एक हो गए और ऐसा होना भी चाहिए, जबकि हिंदू वोटर अब भी जाति के नाम से बटे हुए हैं। ना तो ऐसे नहीं हो कि मुस्लिम बड़े नेता गठबंधन बना के आगे के रणनीति तैयार करें। दोस्तों, अब मुस्लिम वोटर तो एक हो गए और वोट बैंक के राजनीति से बाहर निकल के अपना धर्म के मुस्लिम नेता को चुन रहे। क्या हिंदू अब भी जातिवाद का राजनीति से कटे हुए रहेंगे या इकट्ठे होंगे? प्रश्न आप पर विचार कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।